दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, रेशो के लगभग 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और यह अनुपात 3:4 हो जाता है जब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या था? तो शुरुआत में दोनों संख्याओं का योग क्या था, ये पता करना है हमको। ये ऑप्शन है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ये अनुपात 3:4 हो जाता है जब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग शुरुआत में क्या था? देखिए, पिछला सवाल जो हमने किया था उसमें हमने क्या देखा था कि दो संख्याओं का योग था, है ना, अनुपात कुछ भी उनका जो योग था, फिर क्या हो रहा था, एक ही संख्या में से कुछ नंबर माइनस हो रहा था, दूसरे में से उसी में ऐड हो रहा था। एक में माइनस एक में ऐड, तो जो टोटल था उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ है कि दोनों में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बस। बाकी देखें, जो हमारा पहला तरीका अगर होगा उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा भाई कि एक नंबर हो गया आपका 2x, दूसरा हो गया कितना 3x। ठीक है, दोनों में कितना जुड़ रहा है? दोनों में 8 जुड़ रहा है। इसमें भी 8, इसमें भी 8, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। इसको फर्दर क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। आपको भी आता है करते। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, फिर 3 और 2 और 3 5x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं दूसरा तरीका देखूं तो दूसरा तरीका अगर हम देखें तो ये अनुपात कितना है? 2:3 है। फिर इसमें क्या किया गया है, ये अनुपात कितना हो रहा है? 3:4 हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल पे फर्क पड़ेगा क्योंकि अब दोनों में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर टोटल कितना है? 2:3। ठीक है, यहाँ कितना है? 3:4। यहाँ कितना है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। मतलब यूनिट समान बढ़ रही है दोनों। ठीक है, तो जो बढ़ रही है वो वैल्यू कितनी है? 8। कहने का मतलब 1 यूनिट बराबर किसके है? 8 के। तो टोटल कितना यूनिट था? शुरुआत में पूछा है 5 यूनिट, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 40 के हो जाएगा। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों में से कितना है? 1 यूनिट इसमें बढ़ रहा है, 1 यूनिट इसमें बढ़ रहा है। जो यूनिट बढ़ रही है वो समान है, इसलिए यहाँ कितना हो रहा है? 8। 1 यूनिट बराबर है 8 के। शुरुआत में कितनी यूनिट थी? 2, 3, 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 40। शुरुआत का पूछा है आपसे। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तीसरी चीज, देखिए शुरुआत में 2:3 था। ठीक है, सब में कितना जुड़ रहा है? 8। देखिए, कहने का मतलब है कोई नंबर था पहले x और फिर y, तो अगर मैं टोटल पूछूं तो कितना हो जाएगा? x + y हो जाएगा।
फिर इसमें भी जुड़ गया 8, इसमें भी जुड़ गया 8। तो अब मैं अगर आपसे टोटल पूछूं तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 16 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? कहने का मतलब जितना भी पहले क्या था, टोटल था, उसमें अब दोनों में 8 जुड़ गया, मतलब टोटल में कितना जुड़ रहा है? 8। ठीक है, तो ये जो था ये पहले वाला टोटल है। ठीक है, ये पहले वाला टोटल है। तो मैं ऐसा करूंगा, जो तीसरा तरीका है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, जो बेस्ट तरीका है, ठीक है, वो ये है कि टोटल में मैं क्या कर दूं, 8 जोड़ दूं। ठीक है, ये पहले वाला टोटल दिया हुआ है, टोटल में 8 जोड़ने के बाद इस संख्या को, ठीक है, बाद में अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। 3:4। कहने का मतलब टोटल में 8 जोड़ने के बाद यह संख्या भाग हो जानी चाहिए किससे? 7 से, क्योंकि टोटल में क्या हुआ? 8 नहीं, सॉरी, टोटल में मैं जोड़ूंगा कितना? 16 जोड़ूंगा। 16 जोड़ने के बाद यह संख्या भाग हो जानी चाहिए किससे? 3:4 में बढ़ जाएगी, मतलब टोटल 7 यूनिट बचेगी। टोटल में 16 जोड़ने के बाद 7 से भाग, तो क्या इसमें 16 जोड़ूं तो क्या 26 7 से भाग होगा? नहीं होगा। 80 में 16 जोड़ूं तो क्या 96 7 से भाग होगा? नहीं होगा। 40 में 16 जोड़ूं तो क्या 56 7 से भाग हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। क्या 116 7 से भाग होगा? 7 1 7, 46 नहीं होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वसीयत के अनुसार एक वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति एक वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति पुत्र और पुत्री में बांटी जाती है। पुत्र और पुत्री में बांटी जाती है। पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 में बांटी जाती है। एक वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की राशि पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 में बांटी जाती है। तो पुत्र के हिस्से में कितनी राशि आएगी? तो पुत्र के हिस्से में कितनी राशि आएगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, आइए इस सवाल को करें हम। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। सन एंड डॉटर 21,25,000 बांटे गए हैं, किस अनुपात में? 7/6 अनुपात
इसको हमें सॉल्व करते आता है बहुत अच्छे से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा कितना 7:10। कहने का मतलब पुत्र के हिस्से में 7 यूनिट, डॉटर के हिस्से में कितने यूनिट, 10 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 17 यूनिट। टोटल 17 यूनिट। कुल राशि थी कितनी, 21,25,000 रुपए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगी, तो क्या आप बोलेंगे कि सर 1 यूनिट बराबर 21,25,000, तो ऊपर रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 17। 1 यूनिट बराबर, तो बस 1 यूनिट का मान, अब चाहे सन का पूछे डॉटर का, सन का पूछा है तो इस तरफ किससे मल्टीप्लाई, 1 यूनिट बराबर इसके तो 7 यूनिट बराबर, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई। डॉटर का पूछा होता तो दोनों तरफ में किससे मल्टीप्लाई कर देता, 10 से कर देता। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब बस या तो इसको मैं क्या करूं, 17 का पहाड़ा लूं और फिर काटता फिरूं, या फिर हमने देखिए पिछली क्लासेस में हमने एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझा था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिट सम या डिजिटल सम। ठीक है, अंकीय योग पर बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और देखिए वो इसीलिए पढ़ा था कि ये चीज़ हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन में मदद करती है, कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने में क्या होती है, काफ़ी यूजफुल होती है। तो देखिए मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे लगा सकता हूँ, नीचे अंकों का योग कितना आ रहा है, 8। हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि नीचे अंकों का योग यदि 8 है तो ऊपर भी कितना आएगा, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से, और ये पूरा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। 7 और 1 8, 8 8 64, 8 8 64, 6 और 4 10, अंकों का योग नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे 9 मिलेगा उसको कैंसिल आउट, 5 2 7 2 9 कैंसिल आउट। अब इनका मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा, 7, 7 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो जाएगा, 56। 56 मतलब 11, मतलब अंकों का योग कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो यहाँ कितना, 5 2 7 8 1 9, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अंकों का योग 1 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 7 15 20, अंकों का योग 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 5 2 7 1 8, ये भी आंसर नहीं होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। मैं एक और चीज देख सकता था, वो ये देख सकता था कि ऑप्शन में देखिए 7 कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। कहने का मतलब आंसर जो भी आएगा उसमें 7 तो रहेगा ही रहेगा। अब यदि उसमें 7 रहेगा मतलब वह संख्या 7 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो मैं देखूं 7 एकम 7 बचेगा 42, 7 6 42, फिर ये आगे 7 से भाग नहीं हो रहा, ये तो होगा ही नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, देखिए ये ऑप्शन 7 से भाग हो रहा है। मैं सीधे देख सकता था क्या वो ऑप्शन 7 से भाग हो रहा है, हाँ 7 से भाग, सी ऑप्शन हो रहा है, ये भी 7 से भाग नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक में से 40 घटाने पर यह अनुपात
इनका अनुपात 17:27 हो जाता है, 17:27 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? अंतर बताना है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, प्रत्येक में से 40 घटाने पर यह अनुपात 17:27 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? ठीक है, आइए तो पहला तरीका अगर हम समझे, ये पहला तरीका हमको पता है कि सीधे सीधे एक संख्या हो जाएगी 5x, दूसरी कितनी हो जाएगी 7x, दोनों में से कितना घटाया जा रहा है 40x, सॉरी 40 घटाया जा रहा है, तो ये अनुपात कितना होता है 17/27 या 17:27। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा इसके आगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, दूसरा तरीका देखते हैं, इसको सॉल्व करना आता है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम दूसरी मेथड समझते हैं। यहाँ पर एक जो दूसरी मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, देखिए इस मेथड में मैं क्या करूँगा, जो पहले वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 5:7 दे रखी है। ठीक है, बाद में देखिए जो वैल्यू बाद में अनुपात कितना हो रहा है 17:27, लेकिन ये अनुपात कब होता है जब इनमें से कितना घटा दिया जाता है 40। देखिए जो वैल्यू घट रही है, जो वैल्यू माइनस हो रही है, जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो कम हो रही है, उस वैल्यू को मैंने क्या करा है नीचे लिखा है। ये शुरुआती वैल्यू है, जो घट रहा है उसको नीचे, फिर जो बच रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये उसी की तरह है। ठीक है, सबसे पहले मैं ऊपर की 4 वैल्यू का मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस में, 4 वैल्यू का मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस में और माइनस करूंगा। कैसे? और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगा, बड़ी में से क्या घटाऊंगा छोटी को ही घटाना। तो यहाँ मैं देखूँ 27 × 5, 27 × 5 करें तो कितना होता है 135। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 135 माइनस, अब माइनस करना है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 17 × 7 कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो इस तरफ जो ऊपर की 4 वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे वो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी यूनिट वैल्यू, वो आएगी यूनिट वैल्यू, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पर क्या लिखा जाएगा, अब नीचे की 4 वैल्यू का मैं क्या करूंगा क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, वो कैसे 40 × 27 माइनस 40 × 17। ठीक है, ये यूनिट वैल्यू हो गई, कहने का मतलब है ये जो किया था लेफ्ट हैंड साइड पे ये यूनिट वैल्यू हो गई, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 135 में से 119 घटाऊं तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे मैं 40 कॉमन ले लूँ, 40 कॉमन ले लूंगा, 27 माइनस 17 कितना 10, 40 × 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये 16 यूनिट, ये यूनिट है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो 16 यूनिट बराबर 400 के है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25 के। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 85। ठीक है, 1 यूनिट बराबर किसके हो गया 25 के। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलेगी ऊपर वाली वैल्यू ही मिलेगी, कहने का मतलब केवल और केवल ये वाली वैल्यू ही मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, केवल और केवल ऊपर वाली। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 25 के, हमको क्या निकालना है अंतर, अंतर कितना है 7 और 5, अंतर कितना है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25 × 2 50, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर वाली वैल्यू ही मिलेगी।
नीचे वाली नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर छोटा नंबर पूछते तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 25 पंजे, ठीक है। 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 5 यूनिट 25, ठीक है। 1 यूनिट 25 के बराबर तो 5 यूनिट किसके बराबर, फिर 7 से कर देते हैं, बड़ी पूछी होती तो, लेकिन अंतर पूछा है 2 यूनिट बराबर किसके, 50 के, ठीक है। अब देखें, यहाँ देखिए और मैं क्या देख सकता हूँ, ठीक है। देखिए पहले अनुपात कितना था, अगर मैं तीसरा तरीका देखूं, पहले अनुपात था 5:7, ठीक है। फिर अनुपात कितना हो गया, 17:27, ठीक। अब देखिए मान लो, ठीक है, मैं कहता हूं मेरे पास है 10 रुपये, आपके पास है 8 रुपये, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मैंने भी 2 रुपये खर्च कर दिए, आपने भी 2 रुपये। पहले मैं पूछूं कि मेरे पास आपसे कितने रुपए ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 2 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने 2 रुपये खर्च कर दिए, आपने भी 2 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 8 रुपये, आपके पास कितने बचे, 6 रुपये। मैं अब अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास आपसे कितने रुपए ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर आपके पास मेरे से 2 रुपये ज़्यादा। कहने का मतलब जो शुरुआत में अंतर था और सेम नंबर अगर माइनस हो रहा है तो बाद में भी तो अंतर क्या होगा दोस्तों, वही होगा। क्या अंतर पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपके पास x रुपये है, y रुपये, शुरुआत में अंतर कितना है, x माइनस वाई, यदि दोनों में से कितना घट रहा है 40, इसमें से भी क्या घट रहा है यदि 40, तब भी अंतर कितना आएगा, x माइनस वाई तो आएगा, ये x माइनस 40 माइनस वाई माइनस माइनस कितना प्लस 40 में से 40, तो अंतर पे क्या फर्क पड़ेगा, जो पहले अंतर था वही अंतर तो क्या होगा बाद में, क्योंकि 40 दोनों में से क्या हो रहा है, समान समान घट रहा है, ठीक है। तो जो पहले अंतर था वही तो क्या होगा दोस्तों बाद में रहेगा। पर यहाँ पर क्या अंतर सेम है, यहाँ पर अंतर कितना है 2, यहाँ अंतर कितना है 10, पर इस अंतर को तो क्या होना चाहिए था सेम, जैसे हमने पिछले के क्वेश्चनों में किया है। तो इस अंतर को क्या करना पड़ेगा, हमको सेम बनाना पड़ेगा। अब मैं सेम कैसे बनाऊं, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन देखिए यहाँ 10 का करूंगा तो ये 50 70 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से करूंगा 34 54 हो जाएगा, तो कैलकुलेटिव और बढ़ जाएगा कैलकुलेशन पार्ट। तो देखिए इस 2 को ही मैं क्या कर सकता हूँ 10 बना सकता हूँ, तो 10 समान हो जाएगा, हमको तो समान बनाने से मतलब है। मैं यहाँ 5 से भाग देकर भी समान बना सकता था, इसमें 5 से भाग देता, इसमें भी देता, इसमें भी देता, लेकिन 5 से भाग इसमें दूंगा तो ये और कैलकुलेटिव बन जाएगा, 17/5 27/5, तो वो तो करना बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ देखिए इसको 10 बनाना आसान है, यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, केवल 5 से, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो ये 10 हो जाएगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा ये 25, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, और ये 17 और 27 तो है, ठीक है। तो अब देखिए अब ये अंतर कितना हो गया 10 का, यहाँ पे भी अंतर कितना हो गया 10 का अंतर हो। तो यहाँ मैं देखूँ कितने यूनिट कम हो रही है 8 यूनिट, यहाँ पर भी कितने यूनिट कम हो रही है 8 यूनिट, मतलब समान यूनिट क्या हो रही है कम। तो जो यूनिट कम हो रही है वो कितने कम हो रही है 40, ठीक है। तो यहाँ पर 8 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 40 के, 8 यूनिट बराबर 40 के, मतलब 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 5 के, 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 5 के, ये 5 गुना हो गया। तो हमको कितनी यूनिट निकालनी है 2 यूनिट, शुरुआत में पूछा है, ठीक है। चाहे हमको कितनी यूनिट निकालनी है 10 यूनिट, 2 यूनिट नहीं बेटा 10 यूनिट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि अंतर कितना है 10 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर 5 के, तो 10 यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी 50 के, तो 50 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी तीसरी चीज। अब मैं अगर बात करूं चौथी चीज की, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं केवल आंसर देखते हैं और मार्क करते हैं। अब देखिए ये चीज तो हमको समझ में आ गई है कि दोनों में से यदि सेम चीज माइनस हो रही है, ठीक है, सेम नंबर माइनस हो रहा है और अंतर पूछा है, तो उसके अंतर पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा ऑप्शन अंतर पूछा है, मतलब 7 5 2 से भाग होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन जो 2 से भाग हो जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन चला गया, 3 ऑप्शन बच गए। पर मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि अंतर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका अंतर 2 है, इनका अंतर कितना है 10, तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 10 से भी क्या हो जाएगा डिवाइड। कहने का मतलब इसको 2 से भी भाग होना है और 10 से भी, तो 2 से भाग करके देख लिया, 3 ऑप्शन मिल गए, तो 10 से भाग करके देख लिया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन 50 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों
आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। तो इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या क्या थी? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या क्या थी? छोटी संख्या क्या थी शुरुआत में, ये बताना है। ठीक है, अंतर नहीं पूछा इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका हमको पता है, 3x/5x - 9 बराबर में 12/23 लिख देंगे। तो वो तरीका अब हम नहीं कर रहे, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट फिर से कर देता हूँ। ठीक है, अगर वो चीज़ देखें क्रॉस प्रोडक्ट वाली, तो उसमें हम क्या देख लेंगे कि भाई पहले 3 है और 5 है। कितना कितना कम हो रहा है दोस्तों? यहाँ 9 कम हो रहा है, यहाँ पर भी कितना कम हो रहा है? 9। ठीक है, फिर अनुपात कितना हो जाता है? 12:23। देखिए बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है हमेशा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की 4 वैल्यू का क्रॉस में प्रोडक्ट, 23 × 3 69, 23 × 3 69, 69 - 60, 69 - 60 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। इस तरफ में कितना लिख दूंगा? 9 यूनिट लिख दूंगा। 69 - 60 तो ये हो जाएगा 9 यूनिट। राइट हैंड साइड पे नीचे का मल्टीपल, देखिए 9 कॉमन हो जाएगा, 23 - 12 हो जाएगा कितना? 11। 9 यूनिट बराबर कितना? 9 कॉमन बचेगा कितना? 11। ठीक है, मतलब 9 यूनिट बराबर 99 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? 1 यूनिट बराबर हो गए किसके? 11 के। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या थी शुरुआत में? छोटी संख्या क्या थी? 3 थी। तो 1 यूनिट बराबर 11 के है, तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? 33 के हो जाएगी। तो 33 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेथड हो गई। बाकी हमको पता है
ठीक है। अब अगर देखूं तो शुरुआत में कितना है, 3 है और 5 है, ये 12 है और 23 है। देखिए समान अंक घटेगा तो अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ अंतर कितना है दोस्तों, 2 है, यहाँ अंतर कितना है 11 का। अब इस अंतर को सेम नहीं है लेकिन सेम बनाना पड़ेगा, ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। यहाँ मल्टीप्लाई 11 से, यहाँ मल्टीप्लाई किससे, 2 से कर दूंगा तो 11 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 33, ये हो जाएगा कितना 55। 2 का मल्टीप्लाई 12 में कर दूंगा तो ये हो जाएगा 24, 2 का मल्टीप्लाई 23 में कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना 46। अब देखिए यूनिट समान हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 9 यूनिट, यहाँ 9 कम यूनिट कम हो गया, यहाँ भी कितना यूनिट कम हो गया 9 यूनिट कम हो गया। कहने का मतलब 9 यूनिट बराबर हो जाएंगे किसके, कितना किसके 9 के। 9 यूनिट बराबर 9 के तो 1 यूनिट बराबर 1 के। तो हमें कितने यूनिट, शुरुआत में कितने यूनिट थी 33 यूनिट, 9 यूनिट बराबर 9 के, 1 यूनिट बराबर 1 के, तो 33 यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी 33 के। तो 33 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा या तीसरा तरीका, एक्स वाला भी आता है हमको। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो चीज हमको देखनी है वो क्या देखनी है कि भाई शुरुआत में छोटी संख्या क्या थी, ये देखना है शुरुआत में छोटी संख्या क्या थी। बस ये देखा शुरुआत में छोटी संख्या क्या थी, तो शुरुआत में छोटी संख्या थी 3 यूनिट। मतलब वो ऐसा ऑप्शन जो 3 से भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन जो भाग होगा किससे, 3 से। ठीक है, तो 27 भी हो रहा है, 33 भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 2 ऑप्शन क्या हो गए, चले गए, लेकिन अभी भी कितने बच गए, 2 ऑप्शन। ठीक है, तो ये शुरुआती संख्या थी, 9 घटा दे शुरुआती संख्या में से, 9 घटा दे तो वो यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर हो जाएगी। प्रत्येक संख्या, ये शुरुआत वाली संख्या है, 9 घटाने पर वो यूनिट कितनी हो जाती है 12 यूनिट। तो कहने का मतलब सब में से 9 इन दोनों में से 9 घटाने पर ऐसा ऑप्शन जो किससे भाग हो जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 27 में से 9 घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा 18। क्या ये 12 से भाग होगा, कहने का मतलब पहले 3 से भाग करके देखा, 3 से नहीं हो रहा, तो फिर 9 घटाने के बाद किससे भाग होना चाहिए, 12 से। ठीक है, 9 घटाने के बाद 12 से भाग, तो ये 18, ये 12 से भाग नहीं होगा। यहाँ 33 में से 9 घटाया तो ये हो जाएगा 24, ये आंसर 12 से भाग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, एक स्कूल में 286 विद्यार्थी हैं। जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ले लेती हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा।
एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 286 है। सॉरी, एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ले लेती है तो यह अनुपात क्या होगा, लड़के और लड़कियों का। ठीक है, तो आइए दोस्तों, पहला तरीका अगर मैं देखूं तो वो ये देखता हूं कि भाई 8x था और ये कितने थे, 5x। ठीक, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 13x। ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स। 13x बराबर है किसके, 286 के। 13x बराबर 286 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 22। 286 में 13 से भाग दे दिया, तो जो बॉयज की संख्या थी वो कितनी हो जाएगी, 160 और 16 176 हो जाएगी। गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। 5 × 22 110 हो जाएगी। तो ये शुरुआत में बॉयज इतने थे, गर्ल्स इतने थे, फिर लड़कियां कितनी हो गई, बढ़ गई, 22 और लड़कियां आ गई, लेकिन लड़के तो उतने के उतने ही रहे ना। तो ये कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 11 से हो रहा है, 11 22 और हो रहा है, ये किससे, 4 से हो रहा है। ठीक है, 4 चौक 16, 4 दिया 12, तो ये अनुपात कितना हो गया, 4:3। तो 4:3 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसी की तरह है। ठीक है, जिसको हम केवल और किससे कर लेते हैं, यूनिट मान के कर लेते हैं। कहने का मतलब है अनुपात कितना था, इसको हम बोलते हैं रेशियो टू नंबर्स, अनुपात से संख्या की ओर। ठीक है, कहने मतलब 8:5 है, तो 13 यूनिट बराबर किसके है, 286 के। तो 1 यूनिट बराबर वही हो जाएगी 22 के। तो 8 यूनिट बराबर कितने हो जाएगी, 176 के। ठीक है, कहने का मतलब 8 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, 176 के। 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, 110 के। वही चीज हो जाएगी, फिर 22 ऐड कर दिया, ये 176 रहा, ये 132 हो गया। बाद में वापस कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ये वही चीज है, बस यहाँ x हो जाता है, यहाँ बिना x के काम हो जाता है, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसी को हम रेशियो टू नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं अगर तीसरा तरीका देखूं तो वो एक और तरीका मैं ये देख सकता हूं, जो कि है नंबर्स टू रेशियो की तरह। ठीक है, देखिए वही चीज मैं दोबारा से नोट कर देता हूं समझाने के लिए कि पहले अनुपात था 8:5। 13 यूनिट बराबर कितने स्टूडेंट्स के था, 286 स्टूडेंट। 13 यूनिट बराबर 286 स्टूडेंट। तो 1 यूनिट बराबर कितने स्टूडेंट हो गए, 22 स्टूडेंट हो गए। 1 यूनिट बराबर कितने स्टूडेंट हो गए, 22 स्टूडेंट हो गए। या मैं इसी को उल्टा बोल दूं कि 22 स्टूडेंट बराबर कितने यूनिट, आप बोलेंगे सर 1 यूनिट ही तो, इसको उल्टा बोल दिया है बस, और कुछ नहीं है। 1 यूनिट बराबर कितने स्टूडेंट, 22 स्टूडेंट, या 22 स्टूडेंट बराबर कितने यूनिट, 1 यूनिट। अब समझिएगा, अनुपात शुरुआत में कितना था बॉयज और गर्ल्स का, 8:5 था। ठीक है, अब कितनी लड़कियां शामिल हो रही हैं, 22 लड़कियां शामिल हो रही। अब 22 लड़कियां शामिल हो, या मैं उसकी जगह ये बोलूं कि 1 यूनिट लड़कियां बढ़ रही हैं, तो क्या बात बराबर है, क्योंकि 22 स्टूडेंट बराबर है तो कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो मैं लड़कियां ऐड हो रही है कितनी, 22 लड़कियां ऐड हो रही है, मतलब कितने यूनिट ऐड हो रहा है, 1 यूनिट। लड़कियां ऑलरेडी कितनी है, 5 यूनिट, तो इसमें कितने यूनिट ऐड हो जाएगा, 1 यूनिट ऐड हो जाएगा। लड़के तो उतने ही है, 8 के 8। लड़कियां कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। तो बस इसका अनुपात निकालना है, ये अनुपात 2 चौक 8 दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। तो 4:3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, मतलब 1 यूनिट ऐड हो रहा है। 1 यूनिट जो कि गर्ल्स है,
ठीक है, गर्ल्स में ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4:3। अब एक और तरीका है जो कि बेस्ट तरीका हम जिसको बोलेंगे, ठीक है, चौथा तरीका देखिए, 286 टोटल स्टूडेंट अनुपात कितना था, 8:5 था, लड़के और लड़कियों का। 22 लड़कियां शामिल हो रही हैं, कहने का मतलब 22 लड़कियां शामिल हो रही है, कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा 0, हो जाएगा कितना 308। 22 लड़कियां शामिल हो रही है, कहने का मतलब 308, जो अब जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो गई है 308। क्या हो 308 यदि टोटल है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का है, कहने का मतलब यही 308 भाग हो जाएगा किससे, इसी से, मतलब a प्लस बी के योग से भाग हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जो अनुपात में दिया हो और उन दोनों का योग ही भाग कर देगा किसको, इस 308 को। 286 में कितना जोड़ दिया 22, 308, तो बस 308 क्या 19 से भाग होगा, क्या ये 19 से भाग होगा 308, ये 19 से भाग नहीं होगा, 19 एकम 19, 19 में 118 नहीं आता, तो ये ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 19 से भाग नहीं होगा। क्या ये 17 से भाग होगा, क्योंकि 10 और 7 कितना होता है 17, ऐसा लिखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। 17 से भाग होगा, 17 एकम 17, 138 17 में नहीं आता, ठीक है। क्या ये 15 से भाग हो, 15 से तो होगा ही नहीं, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए 5, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या ये 7 से भाग होगा, हाँ 7 से भाग हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चौथा तरीका था, ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक स्कूल में 504 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 अन्य लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ले लेती हैं, तो अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात क्या होगा। कीजिए,
एक विद्यालय में 504 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 अन्य लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए एक्स वाला करेंगे नहीं, ठीक है, सीधे सीधे देखेंगे कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 13:11। ठीक है, मतलब ये 13 यूनिट है, ये 11 यूनिट है, ये बॉयज होगा, ये गर्ल्स। कहने का मतलब टोटल कितना हो गया, 24 यूनिट बराबर हो गया 504 के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 2 जा 48, 24 1 जा 24। एक यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 21 के। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 260 और 13 273। बॉयज हो जाएंगे 273, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 231, गर्ल्स हो जाएंगी 231। तो क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है। किससे, 3 से, 504। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 91। एक यूनिट बराबर 21 के, 3 अट्ठे 24। एक यूनिट, क्या ये 504 है, हाँ 504 ही है। ठीक है, 21 इंटू 12, 273। 21 इंटू 12, ये कितना होना चाहिए, 273। और ये कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़, 13 अनुपात, हाँ 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 सही है, सही है। ये कितना हो जाएगा, 220 और 11 231, सही है। ठीक है, मैं ऐड नहीं कर रहा था। ठीक है, ये तो 273 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 12 अन्य लड़कियां शामिल हो गई है। ठीक है, तो 12 को क्या करना है, ऐड करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसे ही। तो ये कितना हो जाएगा 243, ये 12 ऐड करना भूल गया था। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। तो 91 अनुपात 81 है, 91 रेशियो 81 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, रेशियो टू नंबर्स, रेशियो से नंबर्स की तरफ गया। अब नंबर्स टू रेशियो जो दूसरा तरीका है हम देखें, ये पहला तरीका हो गया था। ठीक है, वही चीज है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 13:11 है। 24 यूनिट बराबर है दोस्तों किसके, 504। 504 स्टूडेंट्स के, तो एक यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 21 स्टूडेंट के। एक यूनिट, ये यू है, एक यूनिट बराबर 21 स्टूडेंट। तो मैं आपसे पूछूं कि एक स्टूडेंट बराबर कितना यूनिट हो जाएगा, आप बोलेंगे 1/21 यूनिट। एक स्टूडेंट बराबर कितना यूनिट हो जाएगा, 1/21 यूनिट। अब यहाँ पर कितने यूनिट लड़कियां जुड़ रही हैं, 12 लड़कियां जुड़ रही हैं, तो एक स्टूडेंट बराबर 1/21 यूनिट है। तो 12 स्टूडेंट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई, 12 से। 12/21, 3 चौक 12, 3 सते 21, ये कितना हो जाएगा, 4/7। कहने का मतलब 12 स्टूडेंट बराबर कितने यूनिट, 4/7 यूनिट जुड़ रहा है। पहले लड़के थे 13 यूनिट, लड़कियां थी कितनी, 11 यूनिट, लेकिन बॉयज तो उतने ही है। ये कितने बढ़ रही है, 4/7। ठीक है, ये अनुपात है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा 77 और 4 81/7, 13 सत्ते 91,
91:81 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमने कैसे किया, रेशो टू नंबर्स को लेके किया, नंबर्स टू रेशो। ठीक है, तो ये एक और तरीका, और तीसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है हमारा, हमको पता है। ठीक है, अभी हमने किया वो क्या है कि 504 13:11 में है, 12 लड़कियां ऐड हो रही है, मतलब ये 6 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 516, मतलब ये भाग हो जाएगा किससे, इनमें से टोटल से, कहने का मतलब 516 भाग हो जाएगा किससे, a प्लस बी से। तो देखूं मैं 516 क्या 176 से भाग होता है, 176 इंटू 3 516, हाँ ठीक है, ये भाग हो जाएगा, इससे भी भाग हो जाएगा, 19 से भाग नहीं होगा, 19 दूनी 38, 136 नहीं आता 19 में, इसलिए ये भाग नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन अब फिर आ गए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि ये ऑप्शन आंसर होगा, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 13 यूनिट थे बॉयज और गर्ल्स कितनी थी, 11 यूनिट। ठीक है, और मुझे पता है कि 1 यूनिट बराबर कितने स्टूडेंट हैं, 21 स्टूडेंट है ना, 1 यूनिट बराबर कितने स्टूडेंट है, 21 स्टूडेंट। अब ये बॉयज है बेटा, ये गर्ल्स है। ठीक है, अब अगर 21 स्टूडेंट अगर बढ़ते तब जाके गर्ल्स में 1 यूनिट बढ़ पाती। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं 21 स्टूडेंट बढ़ा दूं और 1 यूनिट बढ़ा दूं तो ये तो 13 यूनिट रहेगी, ये 12 यूनिट करेंगे, मतलब अगर 21 स्टूडेंट भी जोड़ दिए जाए तब भी बॉयज की संख्या गर्ल्स से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन इसमें तो 21 स्टूडेंट भी नहीं जुड़ रहे, 21 से भी कम जुड़ रहे, मतलब 1 यूनिट से भी कम जुड़ेगी। जब 1 यूनिट में ही बॉयज ज्यादा थे तो 1 से भी कम यूनिट जुड़ेगी, तब भी तो बॉयज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कहने का मतलब बॉयज की संख्या गर्ल्स से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 132 विद्यार्थी, एक स्कूल में 132 परीक्षार्थियों में पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है, 9:2 है। यदि चार और विद्यार्थी पास हो गए होते तो पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात
क्या होता? 132 विद्यार्थियों में पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 4 और विद्यार्थी पास हो गए होते तो पास और फेल होने वाले का अनुपात क्या होता? ठीक है, तो देखिए वही चीज देखेंगे। पहले तरीका मैं देखूं कि पास और फेल होने वाले या सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल एक ही बात है। ठीक है, पास और फेल होने वालों का अनुपात कितना है? 9:2। ठीक है, तो टोटल कितने यूनिट थे? टोटल 11 यूनिट थे। 11 यूनिट बराबर था किसके? 132। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी दोस्तों? 11 बन जाए 11 22। एक यूनिट बराबर हो गई है 22 के। तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? 9 × 12 108 और 2 × 12 फेल होने वाले कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है, फेल होने वाले कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है, अब देखिए बोला यदि 4 और विद्यार्थी पास हो गए होते, पर देखिए 4 और विद्यार्थी पास हो गए होते, कहने का मतलब इसमें 4 और बढ़ गए होते। ठीक है, अब देखिए 4 इसमें बढ़ गए, लेकिन जो विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया वो तो टोटल के टोटल ही रहेंगे ना। क्या टोटल पे फर्क पड़ेगा? भाई 4 यदि इसमें पास होने वाले में बढ़ जाएंगे तो फेल होने वाले में तो 4 क्या हो जाने चाहिए? कम हो जाने चाहिए। तो 24 अगर पास में बढ़ जाएंगे तो फेल में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे वहां से कम, क्योंकि टोटल तो उतने ही लोगों ने एग्जाम दिया ना। भाई किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है, 5 पास हो गए, 5 फेल हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई 2 और पास हो जाते तो टोटल तो 10 ही रहेंगे ना। पास होने वाले 7 हो जाएंगे, फेल होने वाले 3 हो जाएंगे, लेकिन टोटल पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे? 112। ये कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। बस इसका अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम है। 4 2 8, 4 8 32, 4 5 20। तो 28:5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 28:5 क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर्स टू रेशियो की तरफ। अगर देखें कि भाई पास और फेल होने वाले कितने हैं? 9:2 में है। वही चीज देखूंगा 11 यूनिट बराबर 132 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? 12 के हो जाएगी। अब 1 यूनिट बराबर 12 स्टूडेंट के, 1 यूनिट बराबर 12 स्टूडेंट के, तो 1 स्टूडेंट बराबर कितने यूनिट हो जाएगा दोस्तों? 1/12। 1/12। 4 और स्टूडेंट पास हो गए होते, मतलब 4 यूनिट निकालूं मैं अगर, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4/12। तो 4 स्टूडेंट बराबर कितने यूनिट के हो जाएगा? 1/3 यूनिट के। 4 स्टूडेंट बराबर 1/3 यूनिट। कहने का मतलब पहले अनुपात था 9:2 पास और फेल होने वाले का। भाई पास में अगर 4 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, कहने का मतलब यहाँ पर 1/3 यूनिट बढ़ जाएगी। 4 स्टूडेंट बराबर 1/3 यूनिट ही तो है। तो यहाँ से 1/3 यूनिट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, 3 में 27 और 1 28/3। 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना? 5/3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो 28:5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 28:5 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं तीसरा तरीका, जो कि बेस्ट तरीका है दोस्तों। ठीक है, भाई 132 विद्यार्थी हैं 9:2 में। 4 विद्यार्थी पास हो गए, ये चीज ध्यान रखनी है बस। 4 विद्यार्थी पास और हो जाते तो फेल में से क्या हो जाते? कम हो जाते। पर जो टोटल रहेगा, क्या वो टोटल पे फर्क पड़ेगा? टोटल तो वही रहेगा, है ना। टोटल तो वही रहेगा, अनुपात चेंज हो जाएगा बस। तो ऐसा ऑप्शन
जो 132 को a प्लस बी के योग से क्या कर दे, भाग कर दे। 132 को a प्लस बी के योग से भाग कर दे। क्या 132 17 से भाग होगा? 17 से भाग नहीं होगा। क्या 132 19 से भाग होगा? 19 से भी भाग नहीं होगा। क्या 31 से भाग होगा? 31 से भी भाग नहीं होगा। क्या 33 से भाग हो जाएगा? 33 चौक 132, 4 भाग में भाग हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। आइए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थी हैं। एक कॉलेज यूनियन में 48 विद्यार्थी हैं। जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यूनियन में कितनी लड़कियां शामिल की जाए? जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। इसे कीजिए। एक कॉलेज यूनियन में 48 स्टूडेंट्स हैं, 48 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यूनियन में कितनी और लड़कियां शामिल की जाएं जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो सके? आइए जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, 48 स्टूडेंट किस अनुपात में है? इसमें बॉयज और गर्ल्स हैं 5:3। कहने का मतलब 8 यूनिट बराबर हो गए किसके? 48 के। ठीक है, 8 यूनिट बराबर 48 के। तो अब 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? 6 के हो जाएगी। 8 6 48, 1 यूनिट बराबर 6 के। तो बॉयज कितने हो गए? 6 पंजे 30। गर्ल्स कितनी हो गई? 3 छक्के 18, 3 6 18। बॉयज हो गए 30, लड़कियां हो गई कितनी? 18।
अब कहने का मतलब है इसमें कितनी और लड़कियां शामिल की जाएं कि यह अनुपात कितना हो जाए, 6:5 हो जाए। ये अनुपात कितना हो जाए दोस्तों, 6:5 हो जाए। अब देखिए लड़के तो 30 रहेंगे, ये 30 तो किसके 6 यूनिट के ही बराबर रहेंगे, ठीक है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30। 6 यूनिट का मान अगर 30 है तो 5 यूनिट का कितना, ये हम निकाल सकते हैं। 6 यूनिट का मान 30, अब 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 5 के, तो 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी दोस्तों, 25 के होगी कि नहीं होगी। भाई ये बॉयज तो 30 के 30 ही रहे। अब ये 30 पहले ये 30 बॉयज किसके बराबर थे, इस 5 यूनिट के बराबर, लेकिन लड़कियों के शामिल होने से ये 5 यूनिट से कितने हो गए, 6 यूनिट। लेकिन लड़के तो शामिल नहीं हुए, लड़के तो 30 के 30 ही रहे। तो 30 यूनिट अब 6 के बराबर है, तो 1 बराबर 5 के, 5 बराबर 25 के। ये कह सकते हैं इसके 5 गुना, तो ये भी इसके 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 25 होगा। कहने का मतलब पहले लड़कियां 18 थी, अब कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। पहले लड़कियां 18 थी, अब लड़कियां कितनी हो गई, 25। मतलब 18 से 25 बढ़ गई, मतलब कितनी ऐड हो गई, 7 यूनिट। 7 यूनिट नहीं, 7 लड़कियां ऐड हुई, तो 7 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगर मुझे देखना है तो पहला तरीका हो गया था, इसको x मान के भी कर सकते थे, ठीक है। 8x बराबर 48, x बराबर 6, तो 5x बराबर 30, 3x बराबर 18। फिर आप मान लेते कि 6y 5y क्या हो जाएगा, बाद का रेशो हो जाएगा। कहने का मतलब 6y = 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5y बराबर 25 हो जाएगा। अब 18 से कितनी हो गई, 25, मतलब कितनी लड़कियां शामिल की गई, 7 लड़कियां शामिल की, ठीक है। तो ये 1-2 तरीके हो गए, ठीक है, एक जैसे। अब अगर बात करें भाई, 48 स्टूडेंट थे, जो हमारा बेस्ट तरीका है, ठीक है, जिसको हम अप्लाई करेंगे। 48 स्टूडेंट थे, किस अनुपात में, 5:3। कुछ लड़कियां शामिल की गई, ठीक है, तो जो भी टोटल होगा, ठीक है, जो भी टोटल होगा, क्या वह अनुपात 6:5 में हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो 48 में ऐसा क्या जोड़ू, मतलब कितनी लड़कियां बढ़ाऊं, वो लड़कियां यही तो दी हुई, मैंने कहा 48 में या तो 6 जोड़ू, जो भी टोटल आएगा उसको 6:5, या कह सकता हूँ किससे भाग हो जाना चाहिए, 11 से पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए, उससे भाग हो जाना चाहिए। तो 48 में अगर 6 जोड़ता हूँ, ठीक है, 48 में अगर मैं 6 जोड़ू तो क्या 54 11 से भाग होगा, नहीं होगा। अगर 7 जोड़ू तो 48 और 7 55 11 से भाग होगा, हाँ हो जाएगा। अगर 12 जोड़ता हूँ तो क्या 60 भाग होगा, 11 से नहीं होगा। अगर 17 जोड़ता हूँ, 58 7 65, ये भी 11 से भाग नहीं होगा। तो 7 जुड़ने पर 11 से भाग हुआ, 7 जुड़ा, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। और उनके व्यय का अनुपात और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की वार्षिक बचत
यदि प्रत्येक की वार्षिक बचत 600 रुपये है तो ए की वार्षिक आय क्या होगी? ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की वार्षिक बचत 600 रुपये है तो ए की वार्षिक आय क्या होगी? ठीक है, देखिए उससे पहले आपको मैं बता दूं, सभी को पता है, आपको और हमको, कि जो भी आपकी इनकम होगी या कह सकते हैं क्या हो, आय, इनकम में से जो भी आपने खर्च किया, भाई जितना कमाया वो आय हो गई, जो भी खर्च किया वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर, खर्च या व्यय, ये बराबर जो भी बचा वो क्या कहलाती है? सेविंग, या कह सकते हैं उसको क्या हम? बचत। ठीक, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, या कह सकते हैं इनकम में से जितनी भी बचत घटाई, मतलब आपने उतना खर्च कर दिया। भाई आपकी बचत इतनी है, आपकी आय थी 500 रुपये, आपने बचाए कितने? 50 रुपये, मतलब आपने खर्च कितने करे? 450 तो खर्च करे। ठीक है, तो इनकम माइनस सेविंग भी बचत के बराबर होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो आई माइनस ई इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बचत, या इनकम माइनस सेविंग बराबर कितना? एक्सपेंडिचर। आई माइनस बचत बराबर कितना होता है? व्यय के। ठीक है, तो यहाँ हम देखें बचत कितनी थी, इनकम कितनी है? ए की है 4x, बी की मान लेते हैं कितनी? 3x। ठीक है, और सेविंग कितनी थी दोनों की? 600। तो इनकम में से सेविंग घटा देंगे, इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो जो बचत का व्यय का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये कितना हो जाएगा? 8x माइनस 1200, ये हो जाएगा 9x, ये 600 रहेगा, माइनस 1800। ठीक है, तो 9 में से 8x गया तो एक x बचा, 1800 माइनस 1200 बचा कितना? 600। और ए की वार्षिक आय कितनी थी? 4x, तो 4x मतलब 4 इंटू 600, ये कितना हो जाएगा? 2400। ये आपने कर लिया हो तो 2400 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, पहले इनकम का अनुपात कितना था? 4:3, 4:3 था, फिर माइनस होने वाली वैल्यू, कहने का मतलब इनकम में से सेविंग माइनस, माइनस होने वाली वैल्यू ये कर दी 600। ठीक है, फिर ये कितना हो गया? 3:2 हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया इनका। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा है तो सेविंग, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा सेविंग। ठीक है, ये माइनस होने वाली वैल्यू। ठीक है, ये कितना? 8, 9 माइनस 8 मतलब 1 यूनिट बराबर 600 इंटू 1, 1 यूनिट बराबर 600 के। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी? 2400 की हो जाएगी, तो 2400 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। और देख सकते हैं, और क्या देख सकता हूँ मैं? और मैं ये देख सकता हूँ कि इनकम कितनी थी? 4:3, ये कितनी होगी? 3:2। इसमें से भी कितना यूनिट कम हुआ? 1 यूनिट। इसमें से भी कितना यूनिट कम हुआ? 1 यूनिट। यूनिट समान कम हो रही है, और ये कितना समान जो वैल्यू है वो कितनी कम हो रही है? 600। तो 1 यूनिट बराबर 600 के, तो शुरुआत में की इनकम कितनी थी? 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर किसके? 2400 के हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखें इस ऑप्शन में 4 से भाग हो, लेकिन 4 से क्या हो रहे हैं? सब हो रहे हैं, तो क्या करें? 600 माइनस करके किससे भाग? एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 3 से भाग, वो भी नहीं हो रहा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में सब में भाग हो रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे हम रेशो के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।